हम सन ऑफ मल्लाह है, तो आपको जो उसके नाम पर जो मिला तो वो कहाँ जा कर के बांटा। अब ये बात हम क्यों कहेंगे, आप मल्लाह समाज से जाके पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं। आप दान कर दो दुनिया, बेच लो दुनिया, जिसके नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं, हम उसको सौगंध नहीं लेते हैं, सौगंध जनता से दिलवाते हैं। तो हालचाल जितने एनडीए के मतलब लीडर है। बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और ऐसे में 25 चुनाव को लेकर बिहार की जनता से अपनी राय जानेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं किधर रहेंगे वो, इसको लेकर राय जानने की बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ या फिर महागठबंधन तरफ रहे, इसको लेकर राय जानने की बातें हो रही है। जनता की राय वो जानेंगे। कौन, मुकेश बाबू? तो जनता की राय जानने के लिए जो समाज उनको सहयोग किया, ठीक है ना, यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब उन्हीं का समाज है। तो सभी लोग हैं उनको सहयोग करने वाले, एक समय में सहयोग करने वाले थे। तो जिनसे वो सहयोग लिए और जिनके नाम पर उनको उपलब्धि प्राप्त हुआ, वो उपलब्धि कहाँ बांटे, इसका कहिए उनको सर्वे करा लेने के लिए। टिकट जितना मिला तो भाई कहें कि भाई हम निषाद राज हैं, हम सन ऑफ मल्लाह है, तो आपको जो उसके नाम पर जो मिला तो वो कहाँ जा कर के बांटे, यूपी में कि एमपी में, बंगाल में, तो वहाँ जाके न सर्वे करवाएंगे, यहाँ कहाँ से सर्वे करवा। मल्लाह समाज नाराज है मुकेश सहनी से, माना हाँ, ये बात हम क्यों कहेंगे, आप मल्लाह समाज से जाके पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, एक लाइन से पूछ लीजिए। मतलब कि मल्लाह समाज के किसी भी लोगों को मैं एक बात कहिए ना कि आप क्यों घर में कोई दिया 20 आम के भाई परिवार में बांट देना, और 20 में से एको गो आम तो भाई घर में नहीं दे के आ दान कर दो दुनिया, बेच लो दुनिया, व्यापार करो दुनिया में, तो घर के लोग खुश होंगे क्या? नहीं ना। तो फिर अब इस सर्वे किस बात का? सर्वे करने से गंगा जल लेके सौगंध खिला, मल्लाह तो गंगे में रह के जो है वो व्यापार करता है। वो गंगा जल से जो आप सौगंध खिला के क्या कर लीजिए, गंगा जल तो उनको स्वयं को ना सौगंध लेना चाहिए था कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम जिसके नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं, हम उसको संकल्प के साथ हम उसको सहयोग करेंगे। गंगा जल लेके तो उनको सौगंध लेना चाहिए था। तो ये भारत के धरती पर पहली बार जनते से सौगंध दिलवाना शुरू कर दिए। अपने जो कर्म करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, उसके लिए स्वयं वो सौगंध नहीं लेते हैं, सौगंध जनता से दिलवाते हैं। इसलिए कहिए अपने दिल में टटोल कर देखे, उसके बाद जनता का राय लेंगे। प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा आपकी सरकार पर, हरीश सहनी जी, हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि ये प्रीपेड मीटर नहीं, प्रीपेड चीटर है। तेजस्वी यादव का बयान आया है और उनके द्वारा ऐलान भी किया गया था, आंदोलन होगा प्रखंड। ये एनडीए द्वारा जो काम हो रहा है ना, ये डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है ना, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए थे जो बोले थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया रास्ते में रह जाता है और 15 रुपया वहाँ तक जाता है। और एक आज का ज़माना है, ठीक है ना, एक आज का ज़माना है कि 6000 हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज 6000 भेजते हैं, तो उसमें से 6 रुपया भी कम नहीं होता है। 6000 रुपया उनको मिल रहा है। क्यों? डिजिटल युग हो गया है और पूरा धरती उस पर भरोसा करता है। हम लोग को भी जहाँ गड़बड़ी होगी वो किसी पदाधिकारी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, वो सब ठीक होंगे, लेकिन ये जो कहेंगे वो ये सब डिजिटल सब विनाशकारी है, तो इसका मतलब वो बिहार को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। एनडीए के कार्यकाल में बिहार का विकास हुआ था, डबल इंजन के
कार्यकाल में बिहार का विकास हुआ था। ये सब जानता है कि उस समय में जंगल राज का उपाधि कोई भाजपा के लोग नहीं दिए थे, अदालत ने दिया था। तो अदालत दिया था तो फिर एनडीए के कार्यकाल में आगे ना ठीक हुआ, वो सब कुछ ठीक होगा विश्वास है। हरीश सहनी जी, बाढ़ से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर तस्वीरें सामने निकल के आ रही, जहां बांध टूटने से लोगों को इधर उधर रहना पड़ रहा है, खाने को खाना नहीं मिल रहा है, पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहिएगा, सरकार क्या कर रही है आखिरकार? मैं मिथिला से आता हूँ, मतलब नेपाल का किनारा बड़ा जगह, जितना उम्र हुआ है लगभग उतना बार बाढ़ देखा हूँ, देखते आया हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फलना सरकार जो है ऐसा कर दिया, ये प्राकृतिक आपदा होता है, मान के लोग चलता है। और प्राकृतिक आपदा में सबको सहयोग करना पड़ता है। आज एनडीए सरकार निरंतर लोगों के सहयोग में लगा हुआ है। सारे के सारे पदाधिकारी का छुट्टी रद्द है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं सहयोग के लिए। तो सरकार द्वारा जो सहयोग होना चाहिए वो पहुंच रहा है, जहां नहीं पहुंच रहा है पहुंचा होगा वहां भी पहुंचेगा। अभी भी हालचाल यहाँ देखिए, भागलपुर से बिंदटोला साहेबगंज सिटी, ये सब अभी वहाँ पर जो है ना, जहाँ से बात कर रहा था वो सब लिख रहा था। फिर दरभंगा का जमालपुर कमला बांध, ये तो हालचाल जितने एनडीए के मतलब लीडर है सब वो हालचाल ले रहे हैं, अपने पदाधिकारी को वहाँ भेज रहे हैं सहयोग के लिए। और ये प्राकृतिक आपदा में सबको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है। इस धरती पर सृष्टि में कोई माई के लाल जो है इस अथी का जो है कहेगा कि नहीं हम नहीं आने देंगे, भूकंप नहीं आने देंगे, बारिश नहीं होने देंगे। ये प्राकृतिक आपदा समय के अनुसार आता, वो भी धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ठीक होने का आशा है। आपके नेता ने नए बांध बनाने की भी मांगे की है। सम्राट चौधरी कल दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने मांग भी की। मैंने क्या कहा कि कुछ प्राकृतिक आपदा को जो ठीक किया जा सकता है, उन आपदाओं को नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उस पर अंकुश लगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, होगा विश्वास। देखिए, होगा, प्रयास कर रहे हैं आपदा पर अंकुश लगाने का, और ऐसे में लगातार जो लोग हैं उनको सारी सुविधाएं पहुंचाने का एनडीए काम कर रही है। बिहार सरकार के पिछड़ा व अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी थे। तेजस्वी यादव के प्रीपेड मीटर वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहते, आपने सुना है, जमकर निशाना साध रहे थे। वहीं यह साफ कहते, जो भी गड़बड़ी सरबड़ी पाई जा रही है इसको लेकर सरकार जो है सजग है और सरकार इसको लेकर कार्य करेगी। ऐसे में मुकेश सहनी की यात्रा पर भी निशाना साधे थे। वहीं क्या कुछ कहते थे हरीश सहनी, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।